हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। एसिड्स और बेसिस की पहचान करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है उन्हें हम इंडिकेटर बोलते हैं। यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स की डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए, व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो हम जवाब लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका यूज करके हम एसिड्स और बेस की पहचान कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल यहाँ आपको दिखाए गए हैं। इंडिकेटर्स वैसे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। यहाँ पर पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे। अभी हम नेचुरल इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल हैं लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। पहले हम लिटमस के बारे में जान लेते हैं कि लिटमस क्या है। तो देखिए, अब मैं आपको लिटमस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ लिटमस एक नेचुरल कलर की डाई होती है, मतलब ये एक नेचुरल डाई है। जो आपको पिक्चर में डाई के कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, ये लीचन नाम के पेड़ से हमें प्राप्त होती है। ये देखिए, ये लीचन का डायग्राम, लीचन के पौधे का डायग्राम आपको दिखाया गया है यहाँ। आपने लीचन के पौधे अगर कहीं पर भी देखे हैं तो लीचन के पौधों से हमें ये डाई मिलती है और इसे हम लिटमस बोलते हैं। इस डाई को डिस्टिल्ड वाटर में डालने पर इसका कलर पर्पल दिखाई देता है। इस डाई की हेल्प से हम एसिड और बेस दोनों की अलग अलग पहचान कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बेस कौन सा है और एसिड कौन सा है। जब हम किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को लिटमस में ऐड करते हैं तो एसिड की वजह से लिटमस का कलर रेड हो जाता है। ये देखिए, अगर हम किसी भी एसिड के अंदर जो लिटमस वाली डाई है, जो लिटमस सॉल्यूशन है, उसको अगर हम डालेंगे तो देखिए, एसिड के अंदर डालने से कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो इससे हमें एसिड की पहचान हो जाती है कि एसिड कौन सा है। मतलब जो भी सॉल्यूशन आपके पास है उसमें अगर हम उसका थोड़ा सा पार्ट, थोड़ी सी बूंदें अगर हम लिटमस सॉल्यूशन में डाल लेंगे तो लिटमस सॉल्यूशन अगर आपका रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन एसिड है। लेकिन जब लिटमस का कलर किसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने के बाद ब्लू हो जाए, देखिए, ब्लू कलर अगर इस डाई का हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन की वजह से, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन बेसिक है, उस सॉल्यूशन के अंदर बेस है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं। ये जो डाई मैंने आपको अभी अभी बताई है, इसका जो जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वैसे आमतौर पर जो साइंस लैब है उसमें लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। ये देखिए, आपको दो तरह के लिटमस पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। लिटमस पेपर एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का लिटमस पेपर होता है। इन दोनों लिटमस पेपर की मदद से हम बेस और एसिड की पहचान कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम अगर एसिड के बारे में जानना हो, अगर हमें ये देखना हो कि कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है, उसमें चेक करना है कि एसिड है या नहीं है, तो एसिड को चेक करने के लिए हमेशा रेड कलर का जो लिटमस पेपर है उसको यूज किया जाता है। क्योंकि रेड कलर, सॉरी, ब्लू कलर का जो पेपर है वो यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लू कलर का लिटमस पेपर जब भी हम एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। और अगर हमें बेस की पहचान करनी हो कि बेस जो है वो किसी सॉल्यूशन में है या नहीं है, तो हमें उस समय रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करना चाहिए। ये देखिए, आपको दोनों कलर के लिटमस पेपर यहाँ दिखाए गए हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए कि एसिड की पहचान करने के लिए
हमेशा ब्लू कलर का लिटमस पेपर यूज करना चाहिए, और बेस की पहचान करने के लिए हमेशा रेड कलर का लिटमस पेपर यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, क्योंकि अगर हम एसिड के अंदर ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो डाल लेंगे तो वो हमेशा रेड में चेंज हो जाएगा। अगर ब्लू वाला लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में रेड हो जाता है तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन एसिड है, और अगर रेड वाला जो लिटमस पेपर है वो अगर किसी में ब्लू हो जाए तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन बेस है। ये देखिए, ये टेबल आपको यहाँ दिखाई गई है। इस टेबल में आपको कंप्लीट डिटेल दी गई है। देखिए, अगर आपके पास सॉल्यूशन एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन की पहचान के लिए हमेशा ब्लू कलर का लिटमस पेपर यूज करना चाहिए, क्योंकि रेड वाला जो लिटमस पेपर है उसका कलर एसिड में चेंज नहीं होता। तो रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा एसिड के अंदर, इसलिए एसिड की पहचान करने के लिए हमेशा ब्लू कलर का लिटमस पेपर यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्लू कलर का लिटमस पेपर एसिड के अंदर डालते ही रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें बेस की पहचान करनी हो तो बेस की पहचान करने के लिए हमें रेड लिटमस पेपर यूज करना चाहिए, क्योंकि रेड लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से लिटमस सॉल्यूशन की मदद से, लिटमस डाई की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। हमारी लाइफ में हजारों चीज़ें यूज की जाती हैं, जिनमें से कुछ एसिडिक होती हैं और कुछ बेसिक होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जिसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है और कौन सा बेस पाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको टेबल दिख रही है। सबसे ऊपर कर्ड, कर्ड और मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिंच और टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। और जो कच्चे आम होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। आंट स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड और आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पर कुछ और एसिड के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर बेस के भी नाम बताए गए हैं कि हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं जिनमें बेस पाया जाता है। ये देखिए, लाइम वाटर, लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस पाया जाता है। और जो विंडो क्लीनर होते हैं, विंडो क्लीनर सॉल्यूशन होता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस पाया जाता है। इसी तरह जो साबुन बनाते हैं, साबुन में भी बेस पाया जाता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस पाया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस पाया जाता है। तो ये बेस और एसिड के नाम दिए गए हैं जो हमारे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती है उन्हीं के अंदर एसिड और बेस चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप सभी का इनका नाम याद रखें, ताकि इससे हमारी जनरल नॉलेज जो है वो भी बढ़ेगी, साइंस की नॉलेज भी बढ़ेगी, और हमारी लाइफ में भी ये काम आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।